तो जैसा कि देखते हैं कि आपका एक लंबा समय जो है राजनीति में गुजरा है और अब आपके जो राजनीतिक करियर में बोलते हैं एक और फेदर के रूप में जुड़ चुका है कि अब आप यहाँ से लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं। जब चुनाव संपन्न होंगे और यदि आप इस सीट से जीत जाते हैं तो आपको एक अवसर मिलेगा कि आप दिल्ली में जो अपना संसद भवन है वहां जाकर के आप यहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिसका केंद्र को जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसे मुद्दों को वहां पे प्रमुखता से रखेंगे, ऐसी प्रखरता से रखेंगे, ऐसी यहाँ की जनता की अपेक्षा है। तो यहाँ हमारी जनता ये भी जानना चाहेगी कि यहाँ के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप हाईलाइट करके सबसे पहले निराकरण करना चाहेंगे। इसमें प्रमुख रूप से मैं जो अभी तक समझ पाया हूँ, मैं लोगों से भी बात करूंगा और किन मुद्दों पर बात करना चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में जो विषय है वो सबसे पहले तो स्वास्थ्य सुविधा, एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल हो, एम्स जैसा, जहाँ पर कोई भी मरीज जाए तो उसका पूरा जांच हो, पूरा इलाज हो। अभी जो स्थिति बनता है, मरीज आता है और उसको थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत रायपुर के लिए रेफर करते हैं या बिलासपुर के लिए रेफर करते हैं। तो यहाँ से बिलासपुर का दूरी भी लगभग 200 किलोमीटर है। अगर रायपुर जाएंगे तो लगभग 350 किलोमीटर है। इतना लंबा सफर तय करके उस मरीज को जाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार दुर्भाग्य से बीच में ही मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ एक सभी सुविधा युक्त हॉस्पिटल हो, ये प्राथमिकता हमारा रहेगा। और दूसरा, हमारा ये वनांचल क्षेत्र है और यहाँ के बच्चे काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए IAS का कोचिंग करना हुआ और कुछ कोचिंग करना हुआ तो इन लोग को लगभग कोटा जैसे जगहों में जाना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो उस आर्थिक स्थिति को नहीं झेल पाते, उनके पास वो सामर्थ्य नहीं है। तो मेरे मन में एक विचार है कि मैं आदरणीय मोदी जी से आग्रह करूंगा कि सरगुजा में एक शिक्षा का हब बने, जिससे कि युवाओं को, हमारे आने वाला जो भविष्य युवा पीढ़ी है वो अच्छा से शिक्षा प्राप्त कर सके और देश की सेवा में लग सके। ये हमारा दूसरा प्राथमिकता होगा। और तीसरा प्राथमिकता आवागमन का साधन, जैसे यहाँ ट्रेन का साधन है, लेकिन किसी व्यापारी को आना होगा तो ट्रेन में इतना घंटा सफर करके बड़ा व्यापारी का आना मुश्किल होता है। तो ट्रेन का एक ट्रेन है जो रायपुर जाती है, तो ट्रेन का संख्या बढ़े, सीधा दिल्ली भी एक ट्रेन अभी जा रही है, लेकिन ट्रेनों का संख्या बढ़े। उसके साथ साथ यहाँ जो दरिमा एयरपोर्ट है वहाँ से भी हवाई यात्रा शुरू हो, उसके लिए लाइसेंस मिल गया है। क्योंकि आचार संहिता लगा, इस कारण से अभी हवाई यात्रा शुरू नहीं हो पाया है। तो हवाई यात्रा शुरू होगा, लेकिन उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से रायपुर, बनारस, दिल्ली, रांची, कलकत्ता, इस तरह का यहाँ से भी हवाई सेवा आरंभ हो। ये सब अगर हमारा हवाई यात्रा और ट्रेन का जो विस्तारीकरण है, अगर ये दोनों अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। और आज जो हमारे युवा ये बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं, वो शायद उनका बेरोजगारी भी इसलिए खत्म होगा। अभी हमारे सरगुजा को, मैन पाट को सरगुजा का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला मानते हैं। अभी पर्यटन की दृष्टि से देखें तो सिर्फ मैन पाट केवल है। इसके अलावा कई ऐसे जगह हैं जो अभी तक चिन्हांकित नहीं हुए हैं। मैं उदाहरण के तौर पर अगर बताऊं तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे प्रचार उसका शुरू हो रहा है। आप जैसे लोग जब प्रश्न करते हैं तो उसका जिक्र करता हूँ तो लोगों के मन में जिज्ञासा जरूर होता है कि गौरलाटा है क्या। तो ऐसा बहुत सारे जगह है जिसको चिन्हांकित करने की जरूरत है और फिर उसका एक सर्किट बने। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो भी आएंगे। अगर वो आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जो आर्थिक रूप से विपन्नता है वो बिल्कुल आर्थिक रूप से सबल होंगे।
ऐसा मेरा 3-4 प्राथमिकता है। इसके अलावा लोगों से और हम बात करेंगे, क्या क्या आवश्यकता है। आवश्यकताएं तो अनंत है, लेकिन उसमें प्राथमिकता में कौन सा काम को जल्दी पहले करना चाहिए, ये हमको देख के कर लेना चाहिए। यहाँ से वाराणसी लगभग अपने हिंदू संस्कृति के मानने वाले जो लोग हैं, अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन के लिए बनारस जाते हैं। अब यहाँ से रोड भी, यूपी का रोड तो ठीक है, वो यहाँ से यूपी तक जाने में जो बनारस रोड है वो ठीक नहीं है। तो मेरे को लगता है इसको राजमार्ग घोषित करने के लिए हम प्रयास करेंगे, जिससे कि आवागमन का साधन बढ़िया हो सके।